आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस को देखेंगे, खास करके ओशियानिया कंट्रीज के अंतर्गत कौन सा देश आता है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया ये सब क्या है, इसके अंतर्गत कौन सा आइलैंड आता है, उन सबको यहाँ पर उसके कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। तो आपको मैं सबसे पहले बता दूँ कि एक बड़ा टर्म है, उसका नाम है ओशियानिया। ये जो ओशियानिया है, जब भी कहीं आपको मिलेगा ओशियानिया कंट्री या ओशियानियाई देश, तो इसके अंतर्गत मूल रूप से 4 बड़ा ग्रुप शामिल है। किसका? आइलैंड का। यानी कि कुछ आइलैंड के ग्रुप को एक साथ एक समूह में बांट दिया गया और उस तरह से उसको 4 नाम में बांटा गया। जो पहला ग्रुप है उसको बोला गया ऑस्ट्रेलेशिया। ऑस्ट्रेलेशिया। दूसरा जो ग्रुप है आइलैंड का, जो भी दूसरा ग्रुप है, उसको बोला गया माइक्रोनेशिया। तीसरा जो ग्रुप है वो है मेलेनेशिया। और चौथा जो ग्रुप है उसको बोला गया पॉलिनेशिया। तो हम लोग ये देखें कि ओशियानियाई देश या ओशियानिया कंट्रीज, उसके अंतर्गत आइलैंड का 4 बड़ा बड़ा ग्रुप है, जिसमें पहला है आपको ऑस्ट्रेलेशिया, दूसरा माइक्रोनेशिया, तीसरा मेलेनेशिया और चौथा पॉलिनेशिया। अब ऑस्ट्रेलेशिया जो है उसके अंतर्गत कई सारे आइलैंड का एक ग्रुप है। उसी तरह से जो माइक्रोनेशिया है, इस ग्रुप में भी कई सारा आइलैंड है। और मेलेनेशिया के भी अंतर्गत कई सारा आइलैंड है। और जो पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया है, उन सब के अंतर्गत कई सारा ग्रुप है। तो ऑस्ट्रेलेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया, इन सब को मिला के जो भी ग्रुप बना उसको हम लोग ओशियानिया ग्रुप बोले, यानी कि ओशियानियाई कंट्रीज। तो आप कुल मिलाकर यही समझे कि ओशियानिया देश के अंतर्गत 4 बड़ा बड़ा ग्रुप है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया। अभी इसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर समझेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों को मिलाकर एक ग्रुप जो बनता है उसी को बोला गया ऑस्ट्रेलेशिया। तो ये आपको पहला ग्रुप हो गया। दूसरा, यहाँ पर आपको कुछ आइलैंड का एक ग्रुप दिख रहा है, ये है माइक्रोनेशिया। ये माइक्रोनेशिया रहा। यहाँ पर आइलैंड का, कई सारे आइलैंड का एक तीसरा ग्रुप है, ये है आपको मेलेनेशिया। और उसी तरह से ये पॉलिनेशिया है, जो कि बिल्कुल काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। तो इस तरह से ये चौथा ग्रुप हो गया। आपको मैं बता दूं कि इन सभी ग्रुप में हजारों या सैकड़ों हजारों आइलैंड का ये ग्रुप है। जैसे इसके ही अंतर्गत, पॉलिनेशिया के ही अंतर्गत 1000 आइलैंड से अधिक आइलैंड है। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत, मेलेनेशिया के अंतर्गत, इन सब के अंतर्गत बहुत सारा आइलैंड है। लेकिन उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण आइलैंड है, जिसका चर्चा, जिसका जिक्र जो है हमेशा हम लोग न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं माइक्रोनेशिया से। देखिए, ये जो है कुछ माइक्रोनेशिया के अंतर्गत कई सारा आइलैंड है। इस वीडियो से ज़्यादा अच्छा हो इस पार्ट में आइए, यहाँ पर और भी अच्छे से क्लियर किया गया है। तो माइक्रोनेशिया, आपको ये जो पार्ट है ये माइक्रोनेशिया है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इस ग्रुप में या सभी ग्रुप में, चारों ही ग्रुप में, कुछ ऐसा आइलैंड हो सकता है जो कि रिपब्लिक हो, यानी कि वो स्वतंत्र देश है। और कुछ ऐसा है जो कि ओवरसीज टेरिटरी है किसी दूसरे देश का। जैसे किसी भी बड़े देश का हो सकता है, वो ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी हो, यूएसए का हो, फ्रांस का हो। तो इस तरह से कुछ ओवरसीज टेरिटरी होगा और कुछ जो है स्वतंत्र देश होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्वतंत्र देश देखेंगे और कुछ जो ओवरसीज टेरिटरी है उसको भी देख लेंगे। तो देखिए, ये जो माइक्रोनेशिया है, इस ग्रुप में सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर आइलैंड पर पहले फोकस कीजिए। ये है नदर्न मेरियाना आइलैंड। ये जो आपको दिख रहा है ये है नदर्न मेरियाना आइलैंड। दूसरा ये जो दिख रहा है ये है गुआम। तीसरा ये पलाऊ। चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है फेडरेटेड स्टेट्स माइक्रोनेशिया, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। और यहाँ पर ये है मार्शल आइलैंड, और ये किरिबाती, और यहाँ पर नौरू। तो अब हम लोग माइक्रोनेशिया वाला जो समूह है उसके अंतर्गत ये सब आइलैंड देखें।
अब इसको आप डिवाइड करें इस तरह से कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, ये स्वतंत्र देश है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक पलाऊ दिख रहा है, ये भी स्वतंत्र देश है। तो पलाऊ माइक्रोनेशिया, ये 1 नंबर हो गया पलाऊ, 2 नंबर माइक्रोनेशिया। तीसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मार्शल आइलैंड, ये भी स्वतंत्र देश है, मार्शल आइलैंड। चौथा आपको दिख रहा है यहाँ पर किरीबाती, ये वाला, ये भी स्वतंत्र देश है। और पांचवा आपको यहाँ पर दिख रहा है नौरू, ये भी स्वतंत्र देश है। तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर ये हो गया आपको पलाऊ, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड, किरीबाती और नौरू, ये जितना भी आप देखें ये स्वतंत्र देश है। लेकिन यहाँ पर एक आप देख रहे हैं गुआम, ये जो गुआम है ये यूएसए का ओवरसीज टेरिटरी है, यानी कि उसका नियंत्रण है इस गुआम आइलैंड पर। उसी तरह से यहाँ पर नदर्न मेरियाना आइलैंड आपको दिख रहा है, नदर्न मेरियाना आइलैंड भी यूएसए का ही पार्ट है। तो ये दोनों जो है यूएसए के अंतर्गत आएगा, यूएसए। बाकी जितना भी आप देश देखें वो सब स्वतंत्र है। तो अब जो है हम लोग एक बार इसको रिपीट करते हैं, रिकॉल करते हैं और देखते हैं कि कितना हम लोगों को याद हो पाया। थोड़ा सा पैसेंस आप रखें, वक्त लग सकता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है आइलैंड, ये है पलाऊ, पहला देश हो गया जो कि स्वतंत्र है। दूसरा देश मैं आपको बताया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, तो ये रहा फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया दूसरा। तीसरा आपको मैं बताया मार्शल आइलैंड, ये रहा मार्शल आइलैंड। यहाँ पर एक आइलैंड नहीं है बल्कि कई सारे द्वीपों का समूह है, लेकिन मैं चूंकि लोकेशन हम लोगों को डिवाइड करना है अच्छे से, लेफ्ट राइट या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस वजह से कोई एक बड़ा सा यहाँ पर आपको लोकेशन दिखाना होगा। तो तीसरा हो गया आपको मार्शल आइलैंड। चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है किरीबाती, किरीबाती भी स्वतंत्र देश है। और पांचवा यहाँ पर नौरू। तो इस तरह से पलाऊ, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और किरीबाती और नौरू, ये 5 ऐसा देश है जो कि माइक्रोनेशिया के अंतर्गत ये स्वतंत्र देश है। माइक्रोनेशिया हो या फिर मेलेनेशिया हो या फिर पॉलिनेशिया हो या फिर ऑस्ट्रेलेशिया हो, ये चारों ग्रुप मिलकर बना ओशियानिया। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर, और ये जो गुआम है, ये गुआम और नदर्न मेरियाना आइलैंड, तो ये 2 ऐसा है जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है। तो हम लोग इस तरह से जो माइक्रोनेशिया के अंतर्गत जो भी आइलैंड था उसको कवर किए। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अगला यहाँ पर आपको हम लोग चलते हैं इस मेलेनेशिया वाले पार्ट पर, यानी कि मेलेनेशिया के अंतर्गत अब जो भी महत्वपूर्ण आइलैंड है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपको दिख रहा होगा एक, ये है पापुआ न्यू गिनी, ये जो दिख रहा है ये है पापुआ न्यू गिनी। दूसरा यहाँ पर एक आइलैंड आपको दिख रहा है, ये है सोलोमन आइलैंड, ये रहा सोलोमन आइलैंड। यहाँ पर एक आपको दिख रहा है वनुआतू, वनुआतू। फिर ये आपको एक दिख रहा है न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया। और ये है फिजी। तो आप इस मेलेनेशिया के अंतर्गत, इस मेलेनेशिया के अंतर्गत 1 2 3 4 5, इस 5 लोकेशन को यहाँ पर आप देखें। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें आप एक जो ये फिजी देखे हैं, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये पापुआ न्यू गिनी, ये स्वतंत्र देश है, पापुआ न्यू गिनी स्वतंत्र देश है। ये जो सोलोमन आइलैंड आप देखें ये भी स्वतंत्र देश है, 2 हो गया। और तीसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है वनुआतू, तो वनुआतू भी स्वतंत्र देश है। इस तरह से ये 3 आप स्वतंत्र देश पर हैं। अब 2 बच गया, एक न्यू कैलिडोनिया। ये जो न्यू कैलिडोनिया आपको दिख रहा है चौथे नंबर का, एक और ये फिजी जो है ये भी स्वतंत्र देश है। तो हम लोग स्वतंत्र देश में 4 देश देख लिए, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू और फिजी, ये 4 है जो कि स्वतंत्र देश है। इसके अलावा यहाँ पर जो न्यू कैलिडोनिया आप देख रहे हैं ये फ्रांस के अंतर्गत है, ये फ्रांस के अंतर्गत है न्यू कैलिडोनिया। और एक और यहाँ पर ध्यान रखिए कि चूंकि ये जो हिस्सा है ये पापुआ न्यू गिनी है,
पापुआ न्यू गिनी के ईस्टर्न पार्ट में इसी का एक और हिस्सा इसी से जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पापुआ एंड वेस्ट पापुआ। यहाँ पर पापुआ और वेस्ट पापुआ जो है ये ईस्टर्न पापुआ है और ये वेस्टर्न पापुआ है। तो ईस्टर्न पापुआ जो है ये वाला पार्ट ये स्वतंत्र देश है, लेकिन जो वेस्टर्न पापुआ है उसका नाम है केवल पापुआ, जो कि इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है ईस्टर्न पापुआ, लेकिन इसका एक इधर भी हिस्सा है। तो ये जो पापुआ है और वेस्टर्न पापुआ, दो जगह है, पापुआ और वेस्टर्न पापुआ। ये है पापुआ न्यू गिनी और ये है पापुआ, ये है पापुआ और ये है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ इंडोनेशिया के अंतर्गत आता है और पापुआ न्यू गिनी जो कि इस मेलेनेशिया के अंतर्गत आने वाला स्वतंत्र देश है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये देखें। और ओवरऑल जो पापुआ न्यू गिनी है ये तो है पार्ट किसका, मेलेनेशिया का, लेकिन मेलेनेशिया किसका पार्ट है, ओशियानिया का। तो कहीं आपको अगर दिख जाए कि ओशियानियाई देश है ये पापुआ न्यू गिनी तो वो भी सही है, कहीं आपको दिख जाए कि मेलेनेशियाई कंट्री है तो वो भी सही है। दोनों ही बात सही, क्योंकि मेलेनेशिया भी जो है वो ओशियानिया का एक हिस्सा है। अब हम लोग एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। आपको मैं सबसे पहले बताया कि ये जो दिख रहा है ये है पापुआ न्यू गिनी। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है सोलोमन आइलैंड, ये रहा सोलोमन आइलैंड। तीसरा आपको दिखा वनुआतू, ये है वनुआतू। और चौथा ये दिखा फिजी। तो पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, वनुआतू और फिजी, ये चार ऐसा लोकेशन है जो कि पूरी तरह से स्वतंत्र देश है। किसके अंतर्गत, मेलेनेशिया के अंतर्गत। उसमें भी मेलेनेशिया किसके अंतर्गत, ओशियानिया के अंतर्गत। और यहाँ पर जो आपको एक आइलैंड दिख रहा है न्यू कैलेडोनिया, ये किस देश के अंतर्गत आने वाला एक ओवरसीज टेरिटरी है, फ्रांस के अंतर्गत। तो न्यू कैलेडोनिया मेलेनेशिया के अंतर्गत आने वाला या फिर ओशियानिया के अंतर्गत आने वाला फ्रांस का एक स्वतंत्र उपनिवेश है, या आप कह सकते हैं उसका ओवरसीज टेरिटरी है। तो चलिए, इस तरह से जो माइक्रोनेशिया है उसको भी कवर कर लिए और मेलेनेशिया है उसको भी कवर कर लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिनेशिया पर। ये दिख रहा है आपको पॉलिनेशिया। तो पॉलिनेशिया के अंतर्गत हम लोग जिन सारे देशों को देखेंगे उसको देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है हवाई द्वीप समूह। ये वही हवाई द्वीप समूह है जो अमेरिका के अंतर्गत आता है, अमेरिका का। तो अमेरिका का जो हवाई द्वीप समूह है वो भी इस पॉलिनेशियाई देश के ही अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पर और सब जितना भी आइलैंड आपको दिख रहा है, ये सारा जितना भी आइलैंड है, उन सारे आइलैंड से ही इस हवाई द्वीप समूह में लोगों को 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में स्थानांतरित किया गया था। तो सांस्कृतिक रूप से इन सब का जो एक यहाँ का जो मूल निवासी है, जो मूल अमेरिका से नहीं आकर बसा हो, यहाँ का जो एबोरिजिनल है या यहाँ का जो मूल निवासी है, वो बिल्कुल उसकी संस्कृति और रहन सहन और उसका वेशभूषा परिवेश बिल्कुल बाकी आइलैंड के रहने वाले मूल निवासियों के ही जैसा है। तो इसलिए इस हवाई द्वीप समूह को भी जो है इस पॉलिनेशिया के अंतर्गत ही रखा जाता है। चलिए, इसको मैं मिटाकर आराम से फिर से आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए, इस हवाई द्वीप समूह से। तो हवाई द्वीप समूह जो है, जो कि यूएसए के अंतर्गत आता है, ये पॉलिनेशिया का एक हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइन आइलैंड दिख रहा है जो कि किरिबाती देश का हिस्सा है। ये है किरिबाती, इसका ये पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक आइलैंड दिख रहा है तुवालू। ठीक है, कई सारा आइलैंड है, आपको सारे नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ केवल उतना याद रखिए। तो तुवालू आप देखिए। उसके बाद एक यहाँ पर आपको दिख रहा है वॉलिस एंड फ्यूटुना। इसको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, वॉलिस एंड फ्यूटुना या फ्यूचुना, वॉलिस एंड फ्यूटुना। उसके बाद एक आपको यहाँ पर दिख रहा है समोआ, ये है समोआ। और उसी के जस्ट बगल में ये है अमेरिकन समोआ। तो समोआ जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र देश है, लेकिन अमेरिकन समोआ जो है इस पर ये यूएसए का हिस्सा है, ये यानी कि यूएसए का ये ओवरसीज टेरिटरी है। तो समोआ और ओवरसीज जो अमेरिकन समोआ है, ये दोनों दो यहीं आसपास हैं। उसके बाद एक आपको दिख रहा है यहाँ पर फ्रेंच पॉलिनेशिया। तो फ्रेंच पॉलिनेशिया जो है यहाँ पर हो गया। उसके बाद एक आपको दिख रहा होगा न्यूए। ये जो है ये है न्यूए।
इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, इसको न्यू प्रोनाउंस नहीं करना है हम लोगों को, न्यूए, इसको न्यूए पढ़ेंगे। तो न्यूए मैं अभी बताऊंगा कि ये स्वतंत्र कौन सा स्वतंत्र उपनिवेश है, यानी कि कौन सा स्वतंत्र देश है और कौन सा दूसरे का ओवरसीज टेरिटरी है। अभी हम लोग नाम बस याद रख रहे हैं। ये है, उसके बाद टोंगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कुक आइलैंड, और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है पिटकैर्न आइलैंड, ये है पिटकैर्न आइलैंड। तो एक और है लोकेशन जो कि इस जगह पर आपको नाम नहीं है, यहाँ है ईस्टर आइलैंड, यहाँ पर आपको दिख रहा है ईस्टर आइलैंड। तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पर कौन सा बताया, एक हवाई आइलैंड, दूसरा लायन आइलैंड जो कि किरिबाती का हिस्सा है, फिर तुवालू, वॉलिस एंड फ्यूटुना, समोआ, अमेरिकन समोआ, न्यूए, टोंगा, कुक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकैर्न आइलैंड, और यहाँ पर एक है ईस्टर आइलैंड। तो चलिए, अब एक बार मैं इसको स्पष्ट कर रहा हूँ। इसमें स्वतंत्र देश जो सब है उसको देखिए। सबसे पहले आपको मैं बताया समोआ, कहाँ पर दिख रहा है, ये है समोआ। तो ये पहला देश है जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है, जो कि किसके अंतर्गत आएगा, इस पॉलिनेशिया के अंतर्गत आएगा। तो समोआ, एक काम करते हैं, इसको मैं या तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ये लीजिए, इस कलर को लगा दे रहा हूँ। तो अब जो पहला था ये समोआ, ये समोआ फर्स्ट ऐसा देश है जो कि स्वतंत्र है। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यूए, ये न्यूए है, ये भी स्वतंत्र देश है, ये 2 नंबर का हो गया न्यूए। तीसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर टोंगा, ये जो टोंगा दिख रहा है ये भी स्वतंत्र देश है, ठीक है, टोंगा। चौथा यहाँ पर आपको दिख रहा है कुक आइलैंड, ये भी चौथा देश है जो कि बिल्कुल स्वतंत्र है। तो समोआ, न्यूए, टोंगा, कुक आइलैंड, और एक और देश यहाँ पर आपको दिखेगा तुवालू, ये रहा तुवालू, ये भी जो है बिल्कुल स्वतंत्र देश है, ये 5वां देश है। एक बार मैं इसको मिटाता हूँ अच्छे से, आप फिर से इसको देखिए, काफ़ी ज़्यादा ये उलझ गया है, फिर से देखना होगा। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये जो तुवालू आपको दिख रहा है ये स्वतंत्र देश है, पहला तुवालू। दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा है समोआ, ये भी स्वतंत्र देश है। तीसरा आपको दिखेगा न्यूए, कहाँ पर है, ये रहा न्यूए, ये भी स्वतंत्र देश है। चौथा आपको दिख रहा है टोंगा, ये रहा टोंगा, ये भी स्वतंत्र देश है। और 5वां आपको दिखा कुक आइलैंड, ये 5 ऐसा यहाँ पर आपको देश है जो कि स्वतंत्र है। अब बाकी जितना भी है वो किसी न किसी का ओवरसीज टेरिटरी है। तो कौन सा ओवरसीज टेरिटरी है उसको यहाँ पर अब देखते हैं। सबसे पहले ये हवाई आपको दिखा, तो हवाई आइलैंड ये यूएसए का हिस्सा है। उसके बाद ये लायन आइलैंड है, ये किरिबाती का हिस्सा है, जो यहाँ किरिबाती है। फिर आपको अमेरिकन समोआ यहाँ पर दिखा, जो कि ये रहा अमेरिकन समोआ, तो ये भी यूएसए का है, ये भी यूएसए का है। तो हवाई, अमेरिकन समोआ, ये 2 आपको ऐसा है जो कि यूएसए का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा है पिटकैर्न आइलैंड, ये जो पिटकैर्न आइलैंड है, पिटकैर्न आइलैंड ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है, ये ब्रिटेन का ओवरसीज टेरिटरी है पिटकैर्न आइलैंड। फिर आपको यहाँ पर एक दिख रहा है फ्रेंच पॉलिनेशिया, और यहाँ दिख रहा है वॉलिस एंड फ्यूटुना। तो वॉलिस एंड फ्यूटुना और फ्रेंच पॉलिनेशिया ये फ्रांस का है, और ये भी फ्रांस का है। तो फ्रांस का 2 हो गया, फ्रेंच पॉलिनेशिया और वॉलिस एंड फ्यूटुना, तो ये हो गया। और एक आपको मैं इधर दिखाया था ईस्टर आइलैंड, ये जो ईस्टर आइलैंड है ये चिली देश का है। यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना है, तो इस चिली देश का ये आइलैंड है, उसका नियंत्रण है। तो इस तरह से हम लोग इन सभी आइलैंड को यहाँ पर कवर किए। एक बार इसको मिटा के फिर से मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूँगा इसको। देखिए, मैं आपको क्या बताया सबसे पहले हम लोगों को जाना है तुवालू पर, ये रहा तुवालू, स्वतंत्र देश जो है उसको पहले कवर करते हैं, तुवालू। उसके बाद दूसरा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये समोआ, तो तुवालू समोआ,
तीसरा आपको जाना है न्यूए, ये रहा न्यूए। चौथा जाना है ये टोंगा। पांचवा जाना है ये कुक आइलैंड। तो तुवालू, समोआ, न्यूए, न्यूए, टोंगा और कुक आइलैंड, ये जो 5 आप देखिए ये स्वतंत्र देश हैं। अब इसके बाद जो कुछ अलग आइलैंड है जो कि अलग अलग देशों पर का नियंत्रण है उस पर, तो एक आपको यहाँ पर हो गया हवाई द्वीप समूह यूएसए का। ये लाइन आइलैंड जो कि किरिबाती का है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक है अमेरिकन समोआ, समोआ के जस्ट राइट साइड में पूर्वी हिस्से में अमेरिकन समोआ जो कि यूएसए का हिस्सा है। तो हवाई और अमेरिकन समोआ ये दोनों यूएसए का हिस्सा है। ये रहा आपको नीचे यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये है पिटकैर्न आइलैंड, ये पिटकैर्न आइलैंड। तो पिटकैर्न आइलैंड यहाँ पर हो गया। एक बार फिर से दिखाना होगा, ये हवाई हो गया। एक लाइन से दिखाते हैं। तो सबसे पहला आपको ये था तुवालू, समोआ, न्यूए, टोंगा, कुक आइलैंड। ये आपको जितना भी था ये स्वतंत्र देश था, तुवालू, समोआ, न्यूए, टोंगा, कुक आइलैंड। इसके बाद हवाई द्वीप समूह और अमेरिकन समोआ, ये 2 अमेरिका के अंतर्गत आने वाला जो आइलैंड है वो। उसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया यहाँ पर, और ये रहा वॉलिस एंड फ्यूटुना, ये इस दोनों पर फ्रांस का नियंत्रण। और नीचे अभी मैं पिटकैर्न आइलैंड आपको दिखाया था, पिटकैर्न आइलैंड पर यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन का वो आइलैंड है। और जो एक ईस्टर आइलैंड दूसरे पेज में मैं आपको दिखाया था, ईस्टर आइलैंड, यहाँ पर इस पर चिली का नियंत्रण है। तो इस तरह से जितना भी आइलैंड है उसको हम लोग कवर किए, जो कि माइक्रोनेशिया के अंतर्गत आने वाला जो भी था, मेलेनेशिया के अंतर्गत आने वाला, पॉलिनेशिया के अंतर्गत आने वाला, और लास्ट में जो ऑस्ट्रेलेशिया था उसको हम लोग कवर कर लिए। ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत आने वाला केवल बड़ा बड़ा 2 देश, एक ऑस्ट्रेलिया और एक न्यूजीलैंड। तो हम लोग क्या देखें कि जो पॉलिनेशिया है इसका विस्तार एक ट्रायंगल जैसा है। आपको ये ट्रायंगल जैसा संरचना यहाँ पर दिख रहा है। तो ये ट्रायंगुलर शेप होने की वजह से थोड़ा विशेष है। तो कहीं पर आपको अगर दिख जाए कि ट्रायंगुलर शेप में इन तीनों में, चारों में कौन सा है, तो पॉलिनेशिया है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा कवर हम लोग किए। नेक्स्ट टाइम जो इंडियन ओशन का जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड होगा और जो कुछ अटलांटिक ओशन में जो भी कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड होगा उसको हम लोग कवर करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।